रे प्यारे श्री गंगे महारानी रे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सत्य सनातन धर्म की। सद्गुरुदेव की जय जय श्री राधे श्याम। सर्वप्रथम अत्र विराजमान नंद नंदन यशोदोत्संग लालित भगवान मुरली मनोहर श्री कृष्ण भगवद वांगमय स्वरूप के श्री चरणारविंदों में कोटान कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए DFW एकता मंदिर में विराजमान सभी भगवत स्वरूपों के चरणारविंदों में वंदन प्रणाम करते हुए और आप सभी के हृदय में विराजमान ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप प्रभु को भी वंदन करते हुए आज हम हमारे इस उद्धव गीता सार संदेश, क्योंकि उद्धव गीता तो पूर्ण होना संभव ही नहीं, एकादश स्कंद के 7वें अध्याय से 29वें अध्याय तक उद्धव गीता ही गीता है। और हमारे पूज्य गुरु जी हमको 3-4 साल तक पढ़ाते ही रहे, तब भी उद्धव गीता पूरी नहीं हुई, कुछ अध्याय तो बाकी रह गए। और 10 वर्ष पूर्व राजस्थान के जोधपुर शहर में पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे हमने 7-7 दिन तक नवयोगेश्वर आख्यान एकादश स्कंद उद्धव गीता पर व्याख्यान किए, तो भी 5-6 अध्याय ही चल सके। और इसीलिए श्रीमद् भागवत जी के प्रारंभ में जो महात्म्य है, जो पद्म पुराणांतर्गत है, उसमें शौनक इत्यादि ऋषि मुनि सूत जी से क्या कहते हैं? अज्ञानध्वांत विद्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ सूताख्या ही कथासारम मम कर्णरसायनम। उन्होंने विनती करी, 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी से विनती करी कि आप तो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हैं, कोटि सूर्य समप्रभा, हे सूत आख्या ही, हमें आख्यान करिए, व्याख्यान नहीं। आख्यान और व्याख्यान में अंतर होता है। अभी मैं भाषा शास्त्र या संस्कृत पढ़ाने नहीं बैठा आपको कि आख्यान कब होता है, व्याख्यान कब होता है, पर इतना संक्षेप में बता दूं कि व्याख्यान का मतलब है अपने विचार प्रस्तुत करना और आख्यान का मतलब है एज इट इज सुनाना। और इसीलिए मुक्ति प्रदान मेरी कथा नहीं करेगी, शुक शास्त्र कथोच्चारे। याद रखना, शुक शास्त्र का उच्चारण अगर किया जाए तो ही मुक्ति की संभावना बनती है। मेरे जैसे किसी व्यक्ति की कथा से, मेरे चुटकुलों से, मेरी कहानियों से, मेरे 4-5 अच्छे भजनों से आपका कल्याण नहीं होगा। और इसीलिए जागरूक श्रोता
शौनक इत्यादि ऋषि मुनि है, बिकॉज वो ऋषि मुनि है, सो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा। और फिर भी श्रोता परफेक्ट है कि नहीं उसे चेक करने के लिए सूत जी ने कहा यथाधीतम यथामति, मैं जैसा पढ़ा और मुझे जितना याद रहा और मेरी जितनी अक्कल है इतना मैं आपको सुनाऊंगा। तो उन्होंने कहा सॉरी, देखो जागरूक श्रोता कैसा होता है, आपको क्या सुनाना है हमको नहीं सुनना, हमको क्या सुनना है यह भी हमको नहीं सुनना, हमारे लिए क्या बेस्ट है जो शास्त्रों में कहा है वो सुनाओ। और इसीलिए आप, मैं महात्म्य की कथा आपको बता रहा हूं साथ में ये समझने के लिए कि हमने क्यों ये भ्रमर गीत का सार, क्योंकि 4 दिन में क्या होगा, जबकि वो तो सत्र लेके बैठे थे। और सत्र कितने दिन का होता है? आजकल भले ही हम लोग भारत हो कि कोई भी देश हो, जब सब जगह आप देखना बैनरों में क्या होता है, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सत्र, जबकि ये सत्र है ही नहीं। सत्र कम से कम वर्ष भर का होता है। हम वर्ष भर का लेके 7 दिन का लेके बैठे, उसमें भी 3 घंटे। वो 3 घंटे में भी एक तो हम टाइम पे नहीं आते, हम हमारी बात कर रहे हैं, आपकी नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मीन्स मैं तो आ ही जाता हूं, आज हम आ गए 5:45 बजे, पर फिर हमको आपका वेट करना पड़ा। पर जनरली ऐसा देखा गया है, और आजकल ये एक नया ट्रेंड, गलत ट्रेंड चला है कि जो लेट आता है वो बड़ा संत है। अरे वो संत ही नहीं है जो समय का ही ध्यान नहीं रख रहा, जो व्यासपीठ का सम्मान नहीं कर रहा। ये व्यासपीठ मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट में नहीं दी है, ये व्यास जी की पीठ है, ये उनकी कृपा है, गुरुजनों के आचार्यों की कृपा है कि उन्होंने मुझे यहां पर बैठने के योग्य समझा और ये अनुमति प्रदान की। तो मैं भी अनुमति लेके, दंडवत करके अनुमति लेके बैठूं कि प्लीज अलाउ मी टू सिट हियर। ऐसा नहीं कि હવે આ તો આપણા બાપાનું જ રાજ્ય છે, ના, એવું નથી। बट आज ऐसा चल रहा है। तो सत्र लेके बैठे थे ऋषि मुनि, फिर भी ऋषि मुनियों ने क्या कहा शौनक जी को? जब शौनक जी ने कहा कि यथाधीतम यथामति, मेरी जितनी अक्ल है, મને જેટલી સમજ છે, જેટલી બુદ્ધિ, જેટલું યાદ રહ્યું તમને સંભળાવીશ। તો કે નહીં, તમે શું સંભળાવા માંગો છો, તમે શું સમજ્યા છો, आपको क्या याद है वो हमें नहीं सुनना है, आप क्या सुनाना चाहते हो ये हमें नहीं सुनना है। पर यदाह भगवान शुक, आप देखिए भागवत जी महात्म्य और 2रा अध्याय क्या कह रहे हैं? यदाह भगवान शुक, हे सूत, जो भगवान शुकदेव ने जो सुनाया है न, यद आह भगवान शुक, भगवान शुक ने जो बोला है वो सुनाओ, तुम अपना मत सुनाओ। और क्या सुनाओ? तो के सूत आख्या ही कथा सारम, और वो भी कैसा कथा सार, कैसा? मम कर्ण रसायनम, मम कर्ण रसायनम। इसका अर्थ क्या होता है? वैसे देखो रसायन का अर्थ क्या होता है? हिंदी है, खावाना शौकीन लागो छो। मैंने रस नहीं बोला, रसायन, औषधि, दवाई, मेडिसिन। उन्होंने क्या कहा? सूत आख्या ही कथा सारम, आप कथा का सार सुनाओ, पर कैसा होना चाहिए? मम कर्ण रसायनम। कर्ण रसायनम मतलब मेरे कान में जाकर के वो दवाई का काम करे, औषधि का काम करे। ऐसा नहीं कि यार मुझे मजा आ गया, तुम्हें मजा नहीं देना है। आई एम नॉट हियर टू प्लीज एवरीवन,
and nobody can please everyone. Am I right? Nobody can please everyone, and this is not my duty. So why I am here? To please you? No. To please श्री कृष्णा. सो मैं यहां आपको क्या अच्छा लगेगा वो सुनाने नहीं बैठा, पर वो सुनाने बैठा हूं चाहे आपको अच्छा लगे कि ना लगे, भले कड़वा लगे, पर आप इतने अच्छे बन जाओ कि आप मेरे कन्हैया को पसंद आने लग जाओ. और एक बात बताऊं, गुजराती हिंदी दोनों में कहावत है, कड़वी दवाई कौन देता है? मां. कड़वी दवाई मां ही देती है. पड़ोसी तो मीठी मीठी गोलियां आइसक्रीम खिला के कब सर्दी कर देते हैं, मां बोलती देना मत. मां, और मां क्यों कड़वाई दवाई देती है? क्या मां दुश्मन है बच्चे की? नहीं, पर वो इसलिए कड़वी दवाई दे रही है कि बेटा तेरे अंदर जो रोग है ना उसको दूर इसी दवाई से किया जाएगा. आई वॉन्ट टू बी अ हेल्दी पर्सन. मैं तुझे हेल्दी पर्सन बनाना चाहती हूं. आई वॉन्ट टू सी यू एज अ हेल्दी. तो मैं जब तुझे स्वस्थ देखना चाहती हूं तो मैं कड़वी दवाई दूंगी. तो अगर मेरी बात आपको पसंद ना आए, ऐसी लगे, कड़वी बात लगे, तो समझना कि मैं जैसे मां देती है ना वैसे, और मां यानी सबसे प्रेमी, निष्काम प्रेम करने वाली, वैसे ही आपको शुद्ध स्नेह करके एक मां की तरह, एक अपने की तरह मैं आपको कड़वी दवाई दे रहा हूं, ताकि आपके जीवन में जो भवरोग लगा है, और भागवत भवरोग मिटाने वाली, भागवत जी का प्रारंभ ही सूत जी ने ऐसे किया कि ये भागवत क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये भवरोग मिटाने वाला है. सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम भक्त्योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम. ये भागवत जी का महात्म्य का प्रथम अध्याय बता रहा हूं आपको कि ये है क्या भागवत. उसी के अंतर्गत वेणु गीत, उसी के अंतर्गत उद्धव गीत, उसी के अंतर्गत ये सारे विषय हैं. पर वो क्या है? सर्व सिद्धांत निष्पन्नम. आपको अलग अलग कोई सिद्धांत पढ़ने जाने की जरूरत नहीं, अलग शास्त्र पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है. और इसीलिए विद्यावताम भागवते परीक्षा. विद्वानों की परीक्षा पहले के समय में कैसे होती थी? भागवत से होती थी कि ये विद्वान है कि नहीं है. पर आजकल तो अधिक बोल नहीं पाता मैं, बोलने की इच्छा होने के बावजूद, कि विद्वान तो छोड़िए, संस्कृत का शुद्ध श्लोकोच्चारण नहीं कर पा रहा व्यक्ति और कथा कर रहा है. बड़ा दुख होता है कि हाउ कैन यू डू दिस. प्लीज आप ऑनेस्ट रहिए अपनी पोजीशन पर, अपने काम से आप ऑनेस्टी बरतिए. यहां बैठने वाले का काम बहुत जिम्मेदारी का होना चाहिए. और इसीलिए शौनक इत्यादि ऋषि मुनियों ने सूत जी से विनती करी. क्या करा? तो करा कि सूता क्या ही कथा सारम. कथा का क्या सुनाओ? सार. और वो भी कैसा? मम कर्ण रसायनम. मेरे कान में औषधि का काम करे. और दूसरा क्या है पता है? सिर्फ औषधि का काम करे ये तो सामान्य श्रीधराचार्य जी का अर्थ है. श्रीमद् भागवत जी पर भी 18 टीकाएं हैं. और ठाकुर जी की कृपा से हम हमारे विद्यार्थियों को पढ़ाते. मेरे 4 विद्यार्थी कथाकार हैं, करते हैं. मैं आज भी उनको डांटता हूं, पर फिर भी अब क्या करूं, ज्यादा नहीं डांट सकता, बड़े हो गए. मैं उनको कहता हूं अभी भी तुमको पढ़ने की जरूरत है जी, बरोबर पढ़ो. उसमें श्री जगतगुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण की टीका है सुबोधनी. उन्होंने उसमें कहा है कि रसायनम का अर्थ क्या है? कर्णयोः रसस्य अयनम यस्माद् विद्यते भवति स कर्ण रसायनम.
अयनम नाम किम, अयन मतलब घर, अयन मतलब घर, आलय मतलब भी घर संस्कृत में। जैसे विद्यालय, विद्या का घर, भोजनालय, भोजन का घर, स्नानालय, नहाने का घर। समझ रहे ना आप, ये जो आलय है, वैसे ही अयन। तो हम नहीं कहते दक्षिणायन, उत्तरायन। अस्तु, अभी मैं आपको वो ज्योतिष ने ये सब पढ़ाने नहीं बैठा, अधिक नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि पर आग्रह स्वभाव पड़ गया है पढ़ाने का, क्या करूं। कहानियां सुनाने की आदत ही नहीं रही कि कहानियां सुनाओ, चुटकुले सुनाओ ने बधाने खुश કરીને नचाओ ने आनंद कराओ। नो, पूरी दुनिया वैसे ही बंदर की तरह नाच रही है। हम पैसे के पीछे नाच रहे हैं, हम स्त्री के पीछे नाच रहे हैं, हम खाने के पीछे नाच रहे हैं, हमको ये ग्रह नचा रहे हैं। पर हम ये नाचना छोड़ के अपने आत्म कल्याण के लिए अपना जो टारगेट, मूल लक्ष्य है, उसको भूल चुके हैं। तो हमारे इस व्यासपीठ का जो एक कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, हर एक व्यक्ति को अपने पद की जिम्मेदारी निभानी थी। जो व्यक्ति अपने पद पर जिम्मेदार नहीं रहता है ना, याद रखना, परमात्मा जिंदगी में उसको कभी भी वो पद प्रदान किसी भी जन्म में नहीं करते। इस जन्म में आप कितना ही कुछ उस पद के लिए आप अनाचार कर लीजिए, पर अनाचारम हतम कुलम, ये विष्णु दूतों ने गोकर्ण जी को 5वें अध्याय में कहा। भागवत जी में ही सब बातें हैं। मैं एक भी बात अपने जेब से कहीं बाहर से दृष्टांत लेके नहीं आ रहा। पर प्रॉब्लम क्या है कि हमने कथा प्रॉपर सुनी नहीं, या तो सुनाने वाले ने सुनाई नहीं, उसने कहानियां सुना दी। दिक्कत यह है, विष्णु दूतों ने 8 अपराध बताए हैं गोकर्ण जी को। गोकर्ण जी ने कहा कि भाई मैंने तो कथा पूरे गांव को सुनाई, अकेला विमान ये धुंधुकारी के लिए क्यों आया, सभी के लिए आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये दोष जो 8 हो रहे हैं ना, ये 8 दोषों के कारण नहीं आया। तो फिर कथा कैसे सुननी चाहिए? ये 8 दोषों से रहित कौन से लक्षणों से कथा सुने ताकि ये कथा हमारा कल्याण करे। कथा गैदरिंग के लिए नहीं होती है, पर आज कथा का लक्ष्य ये बन गया है कि गैदरिंग करनी है, कथा करो। नो, कथा नॉट फॉर दैट। भगवान का नाम आत्म कल्याण के लिए, और वो भी कलयुग में। कलि संतरणोपनिषद में कहा गया, हरेर नामैव नामैव, हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्त्येव नास्त्येव, नास्त्येव गतिरन्यथा। क्या कहा? हरि का नाम, नाम और मात्र नाम। हरेर नामैव नामैव, हरेर नामैव केवल, मात्र भगवान का नाम। कलौ नास्त्येव नास्त्येव, नास्त्येव गतिरन्यथा। इस कलयुग में आपको गति प्रदान करने वाला, उत्तम गति देने वाला भगवान के नाम और भगवान की कथा के अलावा कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी कर लो, पर अगर आपके अंदर नाम नहीं चल रहा, जैसा हमने कल देखा जो यादवों के साथ हुआ, भगवान ने उनको श्राप दिलवाया, किसके द्वारा है? हां, ऋषियों के द्वारा दिलवाया। तब ऋषियों को भी चिंता हुई, यह बात मैंने कल आपको बताई थी। नहीं, वहां बहुत सारे ऋषि मुनि थे, पर उस समय विश्वामित्र वहां थे। मैंने नाम भी आपको कल बताया था, कोई बात नहीं, भूल गए तो। भगवान के दर्शन करने आए हुए थे। तो दिक्कत यह है कि ऋषि मुनियों को चिंता हुई कि भाई हमने भगवान को श्राप कैसे दे दिया। क्योंकि उन्होंने श्राप क्या दिया, ऐसा नहीं दिया कि ये सांब का सर्वनाश होगा। उन्होंने कहा इस स्त्री के पेट से मूसल निकलेगा
और ये मूसल पूरे यदुवंश का संहार करेगा। तो यदुवंश में भगवान भी तो हैं, यदुवंश में उद्धव भी तो हैं, तो उसका भी तो सर्वनाश होगा। तो उनको बहुत रोना आया, भगवान के पास जाके रोने लगे कि प्रभु ये हमसे बड़ी गलती हो गई, हमारे मुंह से निकला कैसे आपके लिए, हम आपका तो 24 घंटे नाम जाप करते रहते हैं। तब भगवान ने क्या कहा, कर्माणि पुण्य निवहानि सुमंगलानि गायन जगत कलिमलापहराणि कृत्वा कालात्मना निवसता यदुदेवगे पिंडारकम समगमन मुनयो निसृष्टा। बोले अब हम पिंडारक जाएंगे भगवान, अब हम समझ गए कि आप क्या कहना है। भगवान ने क्या कहा, संघर तुम इच्छत कुलम स्थित कृत्य शेष। भगवान कह रहे देखो ऋषि मुनियों, आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी संतानें हैं ना, मेरे यादव हैं, उनको कोई टच कर सके उतनी सामर्थ्य किसी में नहीं है, और इसी के चक्कर में उनको घमंड आया। कई बार क्या होता है कि सात्विक घमंड भी आ जाता है, जिसकी चर्चा हमने कल करी थी ना ना हमें तो साधु रेवा मच मानिए, ये भी घमंड है। नहीं, हम तो सादगी पसंद करते हैं। आई डोंट लाइक दिस, बट आई डोंट लाइक दिस इस सेंटेंस में कौन सा विषय या कौन सी बात हाईलाइटेड हो रही है? सी, एवरीवन इज नॉलेजेबल। आई डोंट लाइक दिस, आई लाइक दिस, उसमें भी आई ही हाईलाइट हो रहा है। ओ, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, हर एक वाक्य में आई ही इंपॉर्टेंट है। तो भगवान कह रहे हु यू आर, करना और करवाना ये मेरा काम है। कर्ता कारयिता हरि ही, कराने वाला करने वाला मैं हूं। तुम बीच में कैसे आ गए कि मुझे पसंद है और मुझे नहीं पसंद? अब जब आप ये बोलते हो ना मुझे पसंद है और मुझे नहीं पसंद, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी चॉइस अभी भी मौजूद है, और चॉइस तभी मौजूद रहती है जब तक आपका मन आपके पास होता है। और हमको भगवान को क्या सौंपना है? मन, क्योंकि भगवान को वही चीज सौंपी जाती है जो भगवान के पास नहीं है। और भगवान के पास क्या नहीं है? मन नहीं है। भगवान के पास सब कुछ है, लक्ष्मी है, वैकुंठ है, नौकर चाकर, खाना पीना, उनको आपसे कोई आवश्यकता नहीं है। उनके पास एक ही चीज नहीं है और वो है मन, क्योंकि उनका मन किसके पास है? राधा जी के पास है, इसलिए वो बेमन है। इसलिए वो भक्तों से क्या चाहते हैं? तो मुझे मन दे, और मन देना ही तो प्रेम है। और जब आपने मन दे दिया भगवान को तो आपके पास मन रहेगा। और इसीलिए हमारे यहां कहा गया कि भगवान के पास जाकर के क्या करो? नमन। तो नमन का मतलब क्या? नमन का मतलब क्या? दो हाथ जोड़ के माथा झुकाना नमन है? नो, नमन, मन रहित पोजीशन में आ जाना, दैट इज कॉल्ड नमन। हम लोग क्या समझते हैं नमन का मतलब? अब ये तो हम ऐसे लोगों के साथ भी करते हैं ना, मान लो आपको आपके घर में कोई अचानक आ गया अनवांटेड, आपका कहीं एंगेजमेंट था, मतलब आपको जाना था कहीं, आपने कुछ प्लान बना रखे थे, अचानक मेरे जैसा कोई आदमी आ गया, आओ। अब ये भी आपने किया ना, अब क्या इसको नमन बोलेंगे? अब हाथ तो जोड़ने पड़ ही रहे हैं, माथा झुकाना पड़ ही रहा है, बट दिस इज नॉट नमन। दिस इज नमन? नो, ये तो क्या है? बला डालना, भाई आओ, अब क्या करेंगे, अब माथे पड़े हो तो हमको तुमको संभालना ही पड़ेगा। तो नमन का अर्थ है मन रहित अवस्था। अब आपको समझ में आ रहा है? और इसीलिए, और भगवान को मन देना है, पर कौन सा मन देना है? हमारे पास कितने मन है? हाँ बोलो बा। एक જ છે? ઓકે, બે છે, કયા કયા? ના ના ના, પેલા બેન અંગ્રેજીમાં કે છે કોન્શિયસ અને સબકોન્શિયસ, બટ યુ નો, पहले दिन शायद
खेमचंद जी ने मेरा बायोडेटा पढ़ा था कि वंदना जी ने, पता नहीं किसी ने पढ़ा तो था मेरा बायोडेटा, पर उन्होंने फुल बायोडेटा नहीं पढ़ा, मैं दे देता हूं। बाय द डिग्री आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड क्रिमिनल लॉयर टू, एंड आई वॉज अ प्रोफेसर इन मुंबई, ओके, इन कॉलेज। सो मैं साइकोलॉजी पढ़ाता था, मतलब खोपड़ी का ही डॉक्टर हूं, ओके, एंड आई एम गिविंग काउंसलिंग इन हियर यूएस प्रोफेशनली। काउंसलिंग देता हूं बहुत लोगों को, ठाकुर जी की कृपा है, कुछ लोगों को फ्री में भी काउंसलिंग दे देता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। पर हमारे पास दो मन नहीं है वैसे तो, हमारे पास आपने जो बताया ना अंग्रेजी में कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, पर हमारे पास तीन मन है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस, जिसको कुछ लोग अनकॉन्शियस भी कहते हैं। और वो कैसा होता है, आपने कहीं भी अगर कोई संत का, महात्मा का, भगवान का चित्र देखा होगा, जैसे आप पीछे दत्त भगवान का चित्र वहां दिख रहा है, आप देखो, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस। आपने हर एक भगवान के पीछे एक चक्कर देखा होगा, देखा है? वो चक्कर आपके पीछे भी है, वो चक्कर मेरे पीछे भी है, जिसको आजकल के कुछ एक्स्ट्रा एजुकेटेड लोग कहते हैं ऑरा। सुना है? ओके, वो ऑरा ही सुपर कॉन्शियस है, और वो मेरे पीछे भी है, आपके पीछे भी है। आपकी ऑरा इतनी कमजोर है, आपका सुपर कॉन्शियस माइंड इतना कमजोर है कि किसी को नहीं दिख रहा है ना, और मेरे पीछे भी है पर आपको नहीं दिख रहा क्योंकि आपकी आंखें कमजोर है। सुपर कॉन्शियस माइंड है, उधर ही है। और इसी को अब मैं अभी आपको अधिक वेदांत नहीं पढ़ाऊंगा कि जन्म जन्म के संस्कार जो है ना वो सुपर कॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डेड होते हैं। और उसको अगर आपको आपकी कुंडली में देखना हो ना, आपके घर में आपकी जन्म पत्री रखी होगी, उसमें एक जगह होगी अकहवड़ा चक्र, ऐसा लिखा होगा। क्या लिखा होगा? अकहवड़ा चक्र। उसमें पढ़ना, ये जो आप गुण नहीं मिलाते विवाह के पहले लड़के लड़की के, वो गुण अकहवड़ा चक्र से ही मिलते हैं। अकहवड़ा चक्र में लिखा होगा वर्ण, वश्य, योनि, फिर गण, नाड़ी, ये सब होता है ना। उसमें अब अगर आपका वर्ण लिखा है, अब अगर किसी लड़की का वर्ण लिखा है मार्जार वर्ण, मार्जार, मार्जार मतलब बिल्ली, एकदम सही पकड़े जिसने भी पकड़े, मार्जार वर्ण, और लड़के का वर्ण मूषक लिखा है, अब मुझे बताओ, अब दोनों का आपने विवाह करवा दिया, होगा क्या? लड़के का वर्ण क्या है? मूषक, लड़की का बिल्ली। अब कौन किससे डरता है जनरली? ये तो ज्ञान है आपको, बिल्ली चूहे से डरती है कि चूहा बिल्ली से? ओके, तो अब इन दोनों की लाइफ में क्या होगा? आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हो। नहीं, झगड़ा होगा कि नहीं होगा, पर वो आके ऐसे बैठेगी और बोलेगा हाँ गर्म पानी दे दो, मैं बर्तन मान देता हूं, बिकॉज आई एम मूषक, यू आर मार्जार। बट अब एक और बात, उसमें सिर्फ मार्जार मूषक नहीं, वर्ण भी लिखा होगा, फिर उसके साथ में वश्य लिखा होगा, जलचर या मनुष्य या देव, फिर गण लिखा होगा, ऐसे अनेक चीजें लिखी होती हैं। उसमें जो जो लिखा है ना, उन उन वर्णों का स्वभाव इस जन्म में आपके अंदर मौजूद है, और वो सुपर कॉन्शियस माइंड में होता है। अब आपको समझ में आई बात? इसलिए आप कई बार ऐसी हरकतें करेंगे, समझो बात को। तात्पर्य क्या है कि सही मायने में हमारे जीवन में तीन मन है, तीन माइंड है, मस्तिष्क, पर मन सिर्फ दो है।
आपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस कहा ना, वो मन नहीं है, वो माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, माइंड इज इक्वल टू नॉट मन। आपको कुछ कहना है? नहीं, वो तुरीयावस्था में तो मन भी निवृत्त हो जाता है, इसीलिए मैंने कहा, पर कॉन्शियसनेस रहती है। सुपर कॉन्शियसनेस के साथ आपकी कॉन्शियसनेस का एकीकरण हो जाता है। जो लोग मेडिटेशन करते होंगे इन्हें पता होगा। पातंजल योग शास्त्र में पतंजल मुनि बताते हैं कि जब आप समाधि की अवस्था में जाते हैं तो पहले सविकल्प समाधि और बाद में निर्विकल्प समाधि। वो निर्विकल्प समाधि यानी तुरीयावस्था से ऊपर चले जाना, और उसमें मन निवृत्त हो जाता है, माइंड रहता है। मुझे पता है मैं बहुत भारी बातें कर रहा हूं, फिर थोड़ी देर में आपको એટલે આપણે બહુ વધારે नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत राइट है, पर हर एक के लिए शायद थोड़ा ये भारी हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं योग शास्त्र, पतंजल मुनि का योग शास्त्र पढ़ाने नहीं बैठा, पर हां पतंजल मुनि ने इसके सारे विषय बताए हैं। ठीक, तो मन दो होते हैं, माइंड तीन होते हैं। समझ में आ गई बात? कौन कौन से तीन माइंड? कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस और सब कॉन्शियस, तीन माइंड होते हैं। मन दो होते हैं। कौन कौन से मन होते हैं? एक शुद्ध मन और एक अशुद्ध मन। शुद्ध मन कौन सा होता है और अशुद्ध मन कौन सा होता है, उसका वर्णन हमें प्राप्त होता है श्रीमद् भागवत में। अशुद्धम काम संपृक्तम शुद्धम काम विवर्जितम। कामनाओं से भरा हुआ मन वो अशुद्ध है, और किसी भी प्रकार की कामनाओं से रहित मन शुद्ध है। और इसलिए भगवान को कौन सा मन समर्पित करना होता है, और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा? पहले आप अपने अंदर श्रद्धा रखो, और श्रद्धा के साथ श्रद्धा सुमन। सुना है कि नहीं सुना? श्रद्धा सुमन। तो सुमन मतलब शुद्ध मन, अशुद्ध मन नहीं। हम समझते हैं कि सुमन का मतलब फूल, तो भगवान पे फूल चढ़ाओ, क्योंकि संस्कृत में सुमन का अर्थ फूल भी होता है, पर डेप्थ वाला मीनिंग है शुद्ध मन। भगवान को कौन सा मन देना है? शुद्ध मन। और शुद्ध मन का मतलब है किसी भी प्रकार की कामनाएं नहीं होनी चाहिए। पर सच बताना, यहां सब लोग दिल पे एक बार हाथ रखो तो। मुझे जवाब मत देना, अपने दिल को जवाब देना। हम जब भी भगवान के पास जाते हैं, क्या बिना कामना के जाते हैं? सुबह सुबह पहुंच गए, हे भगवान, भगवान बोले रो थोड़ा सुबह सुबह। हे भगवान बेटे को ठीक कर देना, भगवान बेटी को अच्छा वर दे देना, हे भगवान मेरा धंधा लगा देना। मतलब भगवान बोले कितनी कामना, एक दो हो तो ठीक, लिस्ट लेके चलते हैं हम। और फिर हम कहते हैं कि हम तो शुद्ध मन से भगवान का नाम। पथरा तुम्हारा शुद्ध मन, અહીંયા કશું તમને શુદ્ધ દેખાય છે? તો કેટલું અશુદ્ધ છે। मतलब देखो, हमारी डिमांड खत्म नहीं होती। हे भगवान एक बेटा दे दो। चलो, अब भगवान खुश थे उस दिन, भगवान ने बोला तथास्तु, जा तुमको एक बेटा मिल जाए। अब बेटा मिल गया, उसके बाद आपकी क्या डिमांड, कामना खत्म हो जाएगी? भगवान बेटा ठीक रहना चाहिए। भगवान बोले अच्छा वो भी मैं रखूं, चल कोई बात नहीं, चल आज मैं और खुश हूं, ठीक रहेगा। अब ठीक रह गया तो भगवान इसको सद्बुद्धि देना, वो भी मैं दूं, तू करेगा क्या? कुछ तो बोले नहीं नहीं। फिर भी भगवान उस दिन प्रसन्न थे। भगवान ने बोला तथास्तु, जा तेरा बेटा की सद्बुद्धि रहेगी। अब सद्बुद्धि मिल गई, पढ़ने लगा। भगवान इसको पढ़ाई में अच्छी विद्या, भगवान बोले वो भी मैं दूं, वो भी नहीं पढ़ेगा वो, चल ठीक वो भी मैं दे रहा हूं। विद्या दे दी। अब विद्या देने के बाद भगवान ये फर्स्ट क्लास आना चाहिए, देख लो आप, डिस्टिंक्शन में पास होना चाहिए। चलो वो भी भगवान ने दे दिया। उसके बाद भगवान अब एक अच्छी देखो मैं नहीं बोला, अभी आपकी डिमांड शुरू, एक नौकरी मिल जाए। चलो नौकरी मिल गई तो डिमांड खत्म। इसमें प्रमोशन मिलना चाहिए।
भगवान कब से अटका हुआ है, 5 साल से एक ही जगह, थोड़ा प्रमोशन मिले। ओके, भगवान ने बोला चलो तथास्तु। उसके बाद क्या हमारी डिमांड खत्म हुई? प्रमोशन मिल गया तो भगवान अब तो अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा प्रमोशन मिल गया, अब देखो देखो अब एक छोकरी भी मिल जाए चलो लड़की मिल गई, उसके बाद आपकी डिमांड खत्म हुई। हे भगवान, अब इनके घर में भी एक, भगवान बोले जहां से शुरू किया था वापस वहीं आके खड़ा हो गया। तूने बच्चे से शुरू किया था, वापस दूसरे बच्चे पे, अब वो बच्चा आया, उसके बाद वापस वही डिमांड शुरू। जो कि તમે બધા આવા નથી, बहुत सारा છે। आप लोग बहुत अच्छे हैं, मैं जानता हूं, और मैं अभी कल तक आपकी बात करूंगा भी नहीं। नहीं, એવું મારાથી ના બોલાય ને, बट आप लोग बहुत अच्छे। समझने की बात है कि हम लोग अशुद्ध 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 इतनी अशुद्धियां लेके चलते हैं, और फिर भी हम भगवान को कहते नहीं नहीं। अब कोई मिलता है, हम क्या कहते, हम तो बड़े शुद्ध मन से भक्ति करते। अब आप सच बताओ, क्या हम शुद्ध मन से करते? कितनी अशुद्धियां हैं, कितनी डिमांड है, कितनी कामनाएं हैं। याद रखना, अगर आप ये कामना भी करते हो ना, तो भी मन अशुद्ध है। कौन सी? भगवान मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो है ना आपका बढ़िया सुंदर वैकुंठ जाना है, ये भी कामना है, ये भी कामना है। वैकुंठ भी नहीं चाहिए, रख तेरे पास। और इसीलिए उद्धव जी को भगवान ने कहां भेजा था पता है? गोपियों के पास, कि भाई मेरी गोपियों से जाके मिल, कि जो मेरे से तो मांगती नहीं थी पर मुझे कहती थी। क्या कहती थी? तुझे कुछ चाहिए? और कन्हैया बोले क्या दोगे? बोले छाछ पिएगा? कन्हैया कहते थे हाँ छाछ पीऊंगा। तो हमारे रसखान कहते हैं, शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश, जो ही निरंतर ध्यान धरे, ताही आहिर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। अरे एक कटोरा छाछ पीने के लिए कन्हैया को नचा रही है ये गोपियां, क्योंकि गोपियों के पास कोई डिमांड ही नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुझे चाहिए तो बोल। कन्हैया ने बोला मुझे नाचना है, हम आ जाती है रात को। कन्हैया ने बोला मुझे मक्खन खाना है, हम दान घाटी में निकलती है, खा लेना, हमें तुझसे कुछ नहीं चाहिए। अब सच बताओ, हमारे पास तो कितनी एप्लीकेशंस है, और ये तब होता है जब मन हमारे पास होता है। और गोपियों का मन किसके पास था? और इसीलिए गोपी गीत के पहले ही श्लोक में उन्होंने कहा, आपको गोपी गीत तो आता होगा ना कंठस्थ है, जयति तेदिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही दयिता दृश्यतां दीक्षुतावका स्त्वयि धृतासव त्वां विचिन्वते। उन्होंने क्या कहा भगवान से कि भगवान दैत, दैत माने हे हृदय में रहने वाले दिलबर, देखो तो सही, तुम ही तो हमारे हृदय में रहते हो। दृश्यताम, देखो, हमने आज तक किसी और के बारे में सोचा नहीं, हमारे मन में कोई शब्द आया ही नहीं तुम्हारे अलावा। त्वयि धृता सव त्वाम विचिन्वते, तुम्हारे अलावा दूसरा विचार नहीं आया। और त्वयि धृत आसव, धृत आसव मतलब, आसव शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है प्राण। आसव माने प्राण। याद रखना, गोपियां क्या कह रही हैं? त्वयि धृता सव त्वाम विचिन्वते, हमने प्राण तुम्हारे लिए धारण किए हैं। तुम अगर बोलो कि अगर तुम प्रसन्न हो जाओगे, हमारे प्राण चले जाए, तो एक क्षण नहीं लगेगा मरने में हमें, क्योंकि हम जीते हैं मात्र तुम्हारी खुशी के लिए। यह है शुद्ध मन। उनका मन ही कृष्ण के पास है, हमारा मन अभी भी
हमारे पास है, और हमारे पास जब तक मन है तब तक हम प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले क्रिएटर रहेंगे। प्रॉब्लम क्रिएटर कैसे? कि नहीं हमें यह अच्छा लगता है, और इसीलिए सात्विक अहंकार व्यक्ति को खराब कर देता है। और कल हमने एक बात और देखी थी कथा में, आपको याद है कि भगवान क्या चराते थे? हाँ, वे तो बरोबर घर जाके पढ़ा था कि नहीं? मैंने बताया था नंबर, वो पढ़ा था कि भगवान क्या क्या चराते हैं। अजागावो महिष्यश्च निर्विशन्त्यो वनाद्वनम। भगवान क्या चराते थे? अजा, अजा माने बकरी, गावो माने गाय, और महिषी माने भैंस। भगवान गाय, बकरी, भैंस तीनों चराते थे। अब वो उस जमाने की बकरी, गाय, भैंस कहां चली गई? क्योंकि भगवान के पास कितनी गायें थी? 1 करोड़। 1 करोड़ गाय थी सिर्फ कन्हैया के पास, और वृषभान जी के पास 1.5 करोड़ गाय थी, इसलिए वृषभान जी ज्यादा पैसे वाले थे। उस जमाने में गोधन, वो धन गिना जाता था, तो जिसके पास जितनी गायें ज्यादा वो उतना बड़ा धनवान माना जाता था। तो अब आप सोचिए कि 1 करोड़ गाय कन्हैया की गई कहां? आपको पता है कहां गई? ये जो यहां बैठे हैं ना, और सिर्फ गाय नहीं, गाय, बकरी और भैंस, वो तीनों ने पुनः जन्म लिया हमारे। और मैंने अभी आपको अखाबेड़ा चक्र बताया ना, कि आप अपनी घर जाके कुंडली देखना कि आप क्या क्या थे, उसमें कहीं भी होगा गाय, भैंस, बकरी भी होगी। अब देखो, उस जमाने में जो गाय, बकरी, भैंस थी, वो इस जमाने में मनुष्य बन करके आए, तो पर अपना स्वभाव छोड़ेगा क्या कोई आदमी? वो अपन कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से। गुजराती में कहेवत छे, वांदरो घरडो थाय पण गुलाट मारवानुं ना भूले। ना ना भूले, छोड़ी तो दे, बिचारो घरडो थाय टाटिया तूटी जाए ने, पण भूले नहीं, અને वारो आवे तो मारी दे। सो अब कैसे पहचानेंगे? आप लोग तो बोलोगे कि अरे महाराज जी आप हमको बकरी बोल रहे हो, भैंस बोल रहे हो। मैं नहीं बोल रहा, पर पहचानेंगे कैसे कि आज हम भी उसी पोजीशन में हैं? हम तो मंदिर आते हैं, हम तो कथा में बैठते हैं, हम तो माला फिराते हैं, हम तो जाप करते हैं ना, तो फिर हम कैसे हो सकते हैं? तो मैं बताता हूं, और मैं मतलब अपने भगवान कह रहे हैं, ये भागवत में 10वें स्कंद में हमने कल श्लोक बताया था कि याद रखो, बकरी क्या करती है 24 घंटे? देखो, आपको ज्ञान है। मैं मतलब जो व्यक्ति मंदिर जाता है, जो व्यक्ति पूजा करता है, जो व्यक्ति माला फिराता है, जो व्यक्ति अच्छा काम करता है, पर करने के बाद क्या करता है? देखो कितने ज्ञानी है। किसने किया? मैं ना हूं तो ये काम ही ना हो। अरे तेरे जैसे कितने आए? भगवान ने बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों को भेज दिया, फिर भी पृथ्वी चल रही है कि नहीं चल रही? चंद्रगुप्त मौर्य समझता था कि मेरे अलावा पृथ्वी नहीं चलेगी, वो भी चला गया, उसका वंश चला गया, तो भी पृथ्वी तो चल रही है ना। दुर्योधन समझता था मेरे बिना पृथ्वी का सम्राट कौन बनेगा, अरे वो भी चला गया, पृथ्वी अभी भी चल रही है, और बहुत सारे सम्राट अभी भी मौजूद है। तो इसीलिए समझो, जो सारे धर्म कार्य करे पर साथ में क्या करे? मैं। ये सब कौन है? कौन है? बकरी। अच्छा, बकरी का दूसरा स्वभाव, बकरी सबसे ज्यादा डरपोक होती है। कैसी होती है? आप कभी देखना, बकरी अगर इधर से जा रही और आपने ऐसे कर दिया ना, तो बकरी तुरंत रास्ता बदल देगी, है ना। तो जो लोग मंदिर जाते हैं,
जो लोग यज्ञ करते हैं, जो लोग नाम जाप करते हैं, जो लोग पूजा करते हैं, जो लोग सारे अच्छे काम करते हैं पर डर डर के करते हैं, तो समझ लेना ये लोग कौन है। अब आप डर डर के करते हो कि प्रेम से करते हो? बोले ये नहीं किया तो पाप लगेगा। ये जो डर है ना, वो भक्त में नहीं होता, वो बकरी में होता है। अब हम आते हैं गाय पर। शायद अमेरिका में तो आपको गाय सड़क पर घूमती नहीं दिखने मिलेगी, पर आपने भारत में कभी गाय देखी होगी, देखिए, और आपने गाय को रोटी भी खिलाई होगी। आप एक काम करो, एक्सपेरिमेंट करना, अब घर जाना, घड़ी देखना और दोपहर के 12 बजे गाय 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 ऐसे करके आप उसको रोटी खिलाना। आज आपने पहली बार बुलाया ना गाय 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 कि भाई ले गाय, दूसरे दिन आपको बुलाना पड़ेगा और जब आके खड़ी हो तो घड़ी चेक करना, जितने बजे कल आपने रोटी खिलाई थी उतने बजे आके खड़ी हो जाएगी। मतलब जो टाइम की पंक्चुअल हो वो गाय। टाइम की गाय कैसी होती है? टाइम की पंक्चुअल, घड़ी नहीं पहनती है। और हम सबके हाथ में क्या है? फिर भी, वैसे आपकी बात नहीं कर रहा, आप लोग बहुत अच्छे हैं, ना ना आपकी बात थोड़ी कर रहा हूं मैं, गाय की बात कर रहा हूं। गाय टाइम की दूसरा गाय का लक्षण, गाय का आंतर और बाह्य दोनों पवित्र होता है। गाय के अंदर कितने देवता रहते हैं? 33 करोड़, याद रखना है, 33 करोड़, 33 करोड़ देवता रहते हैं। और इसीलिए गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध वो कितना पावनकारी है कि जिन लोगों ने उसका अनुभव किया होगा, मैं अभी उस पर कथा नहीं करना चाहता कि गाय के मूत्र का क्या सामर्थ्य है, गाय के गोबर का क्या सामर्थ्य और गाय के दूध का क्या सामर्थ्य है, वो आप लोगों ने अनुभव किया होगा अपने जीवन में, ठीक है ना। इसलिए गाय के अंदर भी देवता और उसके बाहर से निकलने, कभी भी यज्ञ करना हो तो कौन से गोबर, मतलब कौन से छाने से करोगे? भैंस के गोबर से कभी यज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि देवता ही प्रकट नहीं होंगे। याद रखना, जब कोई व्यक्ति मर जाए तो उसकी अंतिम यात्रा करने के पहले उसको सुलाना पड़ता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में चौका करते हैं ना, तो उसमें गोबर का चौका करते हैं। उसमें कौन सा गोबर लाते हैं? बकरी का, भैंस का कि गाय का? क्योंकि गाय का गोबर का चौका करेंगे तब पितृ आएंगे और तब यमराज इत्यादि देवता आकर के उसको अपने उस परमलोक की यात्रा करवाएंगे। गाय के गोबर में इतनी सामर्थ्य है, बहुत सामर्थ्य है। मैं अभी अपने जीवन के अनुभव यहां सुनाने नहीं बैठा, पर मेरे तो घर में गाय है और गाय की जो कृपा है ना, मैंने स्वयं अनुभव की है कि मेरा फुट ड्रॉप हो गया अचानक और मैं गिर गया, मैं खड़ा नहीं हो सका। आस पड़ोस के लोग आए, मुझे खड़ा किया, डॉक्टर के यहां ले गए, डॉक्टर ने बोला आपका फुट ड्रॉप हो गया है। और उस वक्त मैं कर क्या रहा था? मैं गाय की सेवा कर रहा था, मतलब गाय का गोबर उठा रहा था, मैं गाय का मतलब सब साफ सफाई कर रहा था और गाय को ठीक कर रहा था, खाना बना रहा था गाय का। मेरे अपने घर में गाय है और हमारी गौशाला भी है। तो अचानक गिर गया, गाय ने खाना छोड़ दिया, मुझे डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर ने बोला फुट ड्रॉप हो गया है और आपको ये पट्टा पहनना पड़ेगा, एक लोहे का ऐसा कुछ उन्होंने पट्टा दिया, बोले यही पहनना पड़ेगा और पर ज्यादा चलना मत। और मैंने कहा कब तक मिट जाएगा? तो बोले उसकी कोई गारंटी नहीं है, 6 महीने में भी मिट सकता है, साल में भी मिट सकता है, 5 साल भी लग सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कब मिटेगा। पर और हो सकता है कि आपको परमानेंट ये पट्टा पहनना पड़े। मैंने कहा तो बहुत लफड़ा हो गया। तो मैं जैसे ही डॉक्टर के यहां से वापस आया तो मेरी गाय का नाम गौरी है। जिन लोगों को पता है, जैसे जो लोग हमारे
पंकज भाई हैं या हमारे प्रज्ञेश भाई हैं, उनको पता है। तो मेरी गाय का नाम गौरी है। तो वो गाय रो रही थी, तो मैंने आके बोला, गौरी अब क्यों रो रही है, अब क्यों रो रही है, तेरे को खाना तो दे दिया, कल तक शायद ठीक नहीं हो जाऊंगा तो ये पट्टा पहन के सेवा करूंगा, पर अब मैं कल से झुक नहीं पाऊंगा, तुझे स्नान नहीं करा पाऊंगा, गोबर नहीं उठा पाऊंगा, ये पट्टा यहाँ घुटने तक था। तो मैंने कहा मैं तेरे साथ बैठता था, वो बैठ नहीं पाऊंगा, और ज्यादा मैं रोज उसको जब कभी घुमाने ले जाता तो वो दौड़ती थी, तो मैं उसके साथ दौड़ता था। मैंने कहा मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, पर दिक्कत तो है। तो गौरी ने खाना नहीं खाया। मैंने कहा खा ले, तो नहीं, वो मुंह घुमा रही है, रो रही है, और फिर तुरंत ऐसे अपना माथा लगा के मेरा पांव चाटने लगी। ये मैं व्यासपीठ के सामने, भगवान श्री कृष्ण के सामने आपको ऑन एयर ये बात बता रहा हूं। और वो डॉक्टर का नाम भी आप कभी बड़ौदा में जो लोग रहते हैं या उनको पता होगा, बड़ौदा में अक्षर चौक पर आशुतोष क्लिनिक है, डॉक्टर अजय शाह, आप मिल सकते हैं। मैं मंस्टर में उनके जो छोटे भाई हैं संजय शाह, उन्हीं के वहाँ रुकता हूँ यूएस में। और अभी हम सब प्रे भी करें कि नॉर्थ वेस्ट इंडियाना मंस्टर में बहुत बड़ा टॉर्नेडो आया है। आप लोगों ने न्यूज़ पढ़े होंगे, 4 दिन से लाइट नहीं है वहाँ पर, बहुत सारा मतलब हार्म हुआ है लोगों को भी। तो भगवान करे कि उनकी सारे लोगों की घर की बिजली आ जाए, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और वहाँ का टॉर्नेडो भी थोड़ा दूर हो जाए। आज ही मेरी संजय भाई से बात हुई, बोले अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, गवर्नमेंट ने 1500 लोग टेक्नीशियन लगाए हैं सबके घर में, जहाँ किसी के घर में अगर जनरेटर है तो वहाँ बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं। तो मैं आपको इसलिए, मतलब ये कोई छिपाने वाली बात नहीं है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर अजय शाह, आप जाके उनको पूछ सकते हैं, अक्षर चौक पे है आशुतोष क्लिनिक बड़ौदा में। तो डॉक्टर अजय भाई ने बोला कि गुरुजी હવે આમાં तो कहीं कहवा ही नहीं, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है, कब तक मिटेगा, आपको पहनना पड़ेगा। अब मैं गाय को, तो गाय मेरा वो पांव चाटे ही जा रही है, चाटे ही जा रही है। मैंने कहा कितना चाटेगी, अब मुझे फील ही नहीं हो रहा है, वहां फुट ड्रॉप हो गया तो पांव ऐसे हो जाता है, आपको पता है ना, वो लटक ही जाता है, खत्म, आप चल नहीं सकते बिना उसके। तो फिर मैं कमरे में गया, मैंने कहा इतना इतना चाटा, इसको गर्म पानी से धोता हूं। फिर मैंने कहा धोने की बजाय बाल्टी में पांव रखता हूं। बाल्टी में पांव रखा, नमक डाला, मैंने जो अपनी क्रियाएं थी वो करने की कोशिश करी। उसके बाद डॉक्टर की गोली ली, वो जो चुपड़ा था चुपड़ा। दूसरे दिन सुबह मैं उठ के वापस गाय के पास गया तो उसने रात का खाना भी नहीं खाया था, ऐसा का ऐसा। मैंने कहा खा क्यों नहीं रही है गाय, बिगाड़ रही है, और बस वो रोए जाए, मेरा पांव चाटे। उसने वापस दूसरे दिन मेरा पांव चाटा। रात को मैं गोली खा के सो गया। तीसरे दिन सुबह उठा तो मेरा पांव एकदम जमीन पर टिक गया। टिक गया तो मैंने वॉक करना शुरू किया, तो वॉक भी हो गया। मैं तुरंत गया तीसरे दिन डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब चेक करो, बिना पट्टा पहने मैं चल सकता हूं अचानक। और अभी 2 ही दिन की गोली खाई, आपने तो कोर्स 15 दिन का दिया था, अभी तो 2 ही दिन गोली खाई है। तो डॉक्टर ने बोला आप पांव ऐसे करो, मैंने ऐसे किया। बोले ऐसे करो, ऐसे किया, ऐसे, वो मतलब मुझे भी हथौड़ी मार के चेक किया। फिर उन्होंने वो एक्सरे करवाया, सब करवाया, मेरे सामने चलो, मैं चला। तो ये डॉक्टर अजय शाह के शब्द हैं, इट इज अ मिरेकल इन आवर मेडिकल हिस्ट्री, कि 2 दिन में किसी का फुट ड्रॉप इतना स्ट्रांगली ठीक हो जाए। नहीं तो ठीक हो तो भी आपका पांव लड़खड़ाए। मैंने कहा वो पट्टा वापस कर दूं आपका किसी और को काम लगेगा। बोले नहीं नहीं रखो, कुछ हो जाएगा। उस बात को 3 साल हो गए, अभी तक पांव में कुछ नहीं हुआ। मैं दौड़ता हूं, चलता हूं और यहां तक आ जाता हूं। साहब ये गाय की कृपा है, सिर्फ गाय के चाटने का। गाय ने सिर्फ चाटा ही है मेरे पांव को 2 दिन तक। और इसीलिए मैं अब लोगों को कहता हूं कि आप गाय को खाना खिलाओ ना, तो ऐसे रोटी फेंक मत दिया करो। जब भारत में, यहां तो आप खिला नहीं सकते, भारत में जब भी खिलाओ तो गाय कुछ करेगी नहीं, गाय सिर्फ चाटेगी। और अगर गाय आपका हाथ चाटेगी ना, तो आप गारंटी के साथ, अभी आप अपने हथेली की फोटो खींच लेना और फिर 15 दिन रोज गाय को खाना खिलाओ और वो चाटेगी। उसकी जीभ में कांटे जैसा होता है, इतना मतलब दर्द करे कि चमड़ी छिल जाए, लाल हो जाएगा हाथ,
पर उसके बाद में 15 दिन के बाद अपने हाथ की फोटो लेना और पुरानी फोटो मैच करना, आपके हाथ की रेखाएं बदल जाएंगी। गाय चाट ले तो आपका भविष्य और भाग्य बदल जाता है। और उसका प्रमाण भी भागवत जी में है कि राजा दिलीप ने एक अपराध किया जिसके कारण उनको संतान नहीं हो रही थी, उनको श्राप मिल गया। और राजा दिलीप बड़े रो रहे थे, अपने गुरुजी वशिष्ठ जी के पास गए और राजा दिलीप ने जाके कहा कि गुरुजी कौन सा मेरा अपराध हो गया। गुरुजी ने बोला तुमने गाय का अपराध किया है। गाय सामने बैठी थी, तुमने उसको प्रणाम भी नहीं किया और उसकी पूंछ को और उसके पांव को लांग करके चले गए। गाय का अपमान तुमसे हो गया है। तो बोले अब क्या करूं? तो बोले गाय की सेवा करो। 1 साल तक गाय की सेवा राजा दिलीप ने, सूर्यवंश के राजा दिलीप ने कैसे करी पता है? राजपाट छोड़ दिया। 1 साल तक राजा दिलीप ने राज्यपाट छोड़ दिया और ग्वाले का भेष पहन करके गाय की सेवा गुरुजी के आश्रम में आके करी। गोबर उठाना, चराने ले जाना, और वो ऐसे सेवा करते थे जैसे भगवान की करे। मतलब गाय को खिलाने वाला घास जो है ना, वो 2 बार धो करके कि भी उसमें मिट्टी नहीं लगे, कचरा नहीं लगे, ऐसे खिलाते थे। ऐसी सेवा करी 1 साल। 1 साल पूरा होने वाला था, 2 दिन बाकी थे और पार्वती जी के मन में प्रश्न आया कि इसकी सेवा की परीक्षा करते हैं। महादेव जी को बोला और फिर परीक्षा, ये 9वें स्कंद की कथा है और उसका परिणाम भी मैं आपको बताऊंगा गाय की सेवा का। भगवान पार्वती जी की प्रेरणा से राजा दिलीप को झपकी लग गई। सेवा करते करते झपकी लग गई और गाय चरते चरते अंबिका वन में चली गई, मां दुर्गा के वन में। और वहां पर मां दुर्गा के वन में, अंबिका वन में, दुर्गा ने अपने वाहन सिंह को यह वरदान दिया था कि इस वन में जो भी आए वो तेरा खुराक, उसको तू प्रेम से खा सकता है, कोई देवता वो खुराक तेरा छीन नहीं सकता। तो अब सिंह है मां दुर्गा का वाहन, सिंह का खुराक क्या? दूसरे पशु। तो वो गाय को खाने के लिए झपटा। तो जैसे ही खाने के लिए झपटा और उसने पंजा गाय के मस्तक पर लगाया तो गाय रांभने लगी और एकदम से इसकी नींद खुली। इसने देखा कि अरे 2 दिन बाकी है साल पूरा होने में, पूरी सेवा बेकार चली जाएगी और ये गाय मर जाएगी तो दूसरा अपराध जन्म जन्म तक लगेगा। तो उसने तुरंत अपनी तलवार उठाई और जैसे ही सिंह को मारने गया, पर ये कोई सामान्य सिंह तो था नहीं, ये तो मां दुर्गा का वाहन। तो सिंह ने हाथ उठा के संस्कृत में कह दिया, अलम महिपाल तव श्रमेण, हे महिपाल अब तुम्हारा कोई मेहनत काम नहीं लगेगी। और उनका हाथ चिपक गया ऐसे। किसका हाथ? राजा दिलीप का हाथ चिपक गया ऐसे। अब बोले क्या करूं? उन्होंने कहा इसको मत मार, तू तो संस्कृत बोलता है, सिंह तू कोई अलौकिक यक्ष देवता गंधर्व किन्नर लगता है, तू गाय के बदले मुझे खा जा। तो सिंह बोलता है तूने 1 साल सेवा की है बालक के लिए, तू मर जाएगा तो बालक कैसे पैदा होगा? बोले नहीं होगा तो चलेगा, अगले जन्म में बालक मिलेगा, पर इस जन्म में गाय का अपराध मैं नहीं कर सकता। गाय की सेवा तो बरोबर करनी है, एक काम कर गाय के बदले तू मुझे खा जा। बोले ठीक है, रख दे अपना सर। बोले हाथ तो छुड़ा, हाथ चिपक गया है, तब तो सर रखूं। और राजा दिलीप सो गए कि ले मुझे खा जा। सो गए, आधा घंटा हो गया, वो शेर खा नहीं रहा है। तो शेर ने तो खाया नहीं, पर वहां पर सारे पार्वती जी, महादेव जी, इंद्र, विश्वामित्र, सारे देवता और वशिष्ठ उनके कुलगुरु और ब्रह्मा जी भी आ गए और सब आकर के वाह राजन तुम्हारी भक्ति। राजा ने खड़े होके देखा तो सारे देवता खड़े। बोले क्या हो गया? बोले ऐसी सेवा तुमने की है, अब तो तेरे ऐसा बेटा होगा कि उस बेटे के नाम से पूरा वंश जाना जाएगा। और इतना ही नहीं, उसी वंश में साक्षात भगवान प्रकट होंगे। और राजा दिलीप का बेटा हुआ रघु। और जिस रघु को हम कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर, वो रघु राजा। और उस रघु राजा के बेटे अज के दशरथ, और दशरथ के भगवान श्री राम, उसी वंश में भगवान प्रकट हुए। ये गाय की सेवा का फल है। गाय क्या करती है हमें पता नहीं। तो कभी भी गाय किसे कहते हैं? जिसका आंतर भी पवित्र और बाहर भी पवित्र, ठीक है ना? जो समय की पाबंद है, जो इशारा समझती है,
गाय को कुछ कहना नहीं पड़ता। गाय को कभी आपने दोया होगा, नहीं दोया है तो मैंने तो पाली है तो मैं तो दोता हूं गाय का दूध। गाय के पांव बांधने की जरूरत नहीं है। और भैंस के अगर पांव नहीं बांधे ना तो दोने गए तो आपको ऐसी लात मारेगी कि आप एक आधे किलोमीटर दूर जा गिरोगे और दूध का बर्तन डुल जाएगा अलग। पर गाय इतनी समझदार होती है ना, ये गाय है। तो बकरी समझ गए, अब गाय समझ गए। अब तीसरी वो कैसी होती है, वो भी आपको देखने के लिए हमारे गुजरात में ही आना पड़ेगा, यहां तो दिखेगी नहीं ना सड़क पे। और उसमें भी खेमचंद भाई यहां बैठे हैं, खेमचंद भाई को पता होगा कि भावनगर की 3 चीज बड़ी फेमस है। उसमें सबसे फेमस क्या है पता है? गाय। भावनगर की 3 चीज फेमस है ना। उसकी 2 चीज के नाम बताऊंगा, तीसरी चीज की नाम जरूरत नहीं है। वो आप खेमचंद भाई से पूछ लेना। एक गाय, दूसरे गांठिया भावनगर का, और तीसरा उन्हीं से पूछ लेना। 3 चीज फेमस है भावनगर की, वर्ल्ड फेमस है। उसमें सबसे फेमस है, पहले नंबर पे गाय है। वहां गाय की सेवा भी ऐसी होती है और गाय आपको हर जगह मिल जाएगी। वैसे ही आप गुजरात में आओ, आपको भैंस भी मिल जाएगी, है ना। तो अब होता क्या है, आप गाड़ी लेके जा रहे हो और रास्ते में भैंस बैठी है। आप कितने भी हॉर्न बजाओ, खड़ी होगी है? हॉर्न फट जाएगा, फिर आपको टक्कर लगानी पड़ेगी। तो टक्कर लगाओगे तो भी धीरे धीरे खड़ी होगी, फिर ऐसे गोल घूम के देखेगी जैसे आपने क्या कर दिया। और फिर आप चले गए तो जैसे जहां थी वैसे ही वहां। और इसीलिए भैंस को डफने मारने पड़ते, बोलते हैं ना, डंडा मारना पड़ता है। वो उसको आराम से चलती फिरती। तो अब मैंने अभी आपको बताया कि बकरियां कहां हैं। अरे बताओ बकरियां कहां है? चेक आपको करना है कौन बकरी है, मुझे नहीं पता। मैंने तो बता दिया कि बकरी कैसी होती है, जो नाम भी लेती है, जप भी करती है, सब कुछ काम भी करती है। पर साहब, धर्म करने वाले के अंदर अगर अहंकार है ना, तो वो धर्म किसी काम का नहीं। धर्म करने वाले में अगर अहंकार है, वो अहंकार करते ही धर्म खत्म हो गया। वो आपका धर्म किसी काम में लगने वाला नहीं है। वो बकरी का। फिर गाय मैंने बता दिया, और भैंस मतलब कितना ही हॉर्न शास्त्री जी, महाराज जी, संत जी, गुरु जी व्यासपीठ पर बैठ के 3 दिन 4 दिन की 7 दिन अपने गले का हॉर्न कितना ही बजाए, हमारा ये हॉर्न फट जाए। શાસ્ત્રી જી તો બોલ્યા કરે, આપણે તો જે કરતા હોઈએ પાછા બોલે છે એ જ કરવાનું। मतलब थोड़ी तो लज्जा रखो यार। बोले उनका काम है कथा करना, हमारा काम है हम तो जो करते हैं। मतलब याद रखो, हमारे जीवन में अगर परिवर्तन नहीं आता कथा श्रवण के बाद, हमारे जीवन में हमारी व्यथा नहीं मिटती, हमारी कोई नई प्रथा शुरू नहीं होती है, तो समझ लो कि हम कथा में गए किसी काम का नहीं। आप कथा में बैठो, यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कथा आप में बैठनी चाहिए साहब, आपके अंदर कथा बैठनी चाहिए। और वो कब बैठेगी, कैसे बैठेगी, वो आपके व्यवहार से दिखेगा। आपका व्यवहार बदलेगा, आपका स्वभाव बदलेगा, आपकी वाणी बदलेगी। समझ में आ जाएगा कि आप कथा में बैठे थे और अब कथा आप में बैठी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे साथ जुड़ने के कारण ये मेरे यादवों को अहंकार बढ़ गया है। और धर्म करने वाले लोगों में अहंकार आए ना, तो याद रखना भगवान भयंकर सजा प्रदान करते हैं। इसलिए कभी भी अहंकार मत करना। शायद बकरी बन गए तो कोई दिक्कत नहीं, पर यह दशा हुई, भगवान आपसे नाराज हो गए, तो फिर किस जन्म में तुम जाकर के उनको प्रसन्न कर पाओगे? हैं? भगवान नाराज हो गए, फिर उनको प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हमारे भगवान कैसे हैं? बड़ा सुंदर भजन है, पर हम जरूर कोशिश करेंगे बिना ताल के गाने की। स्वर तो देंगे। बिंदु भगत का भजन है, आपने सुना भी होगा। न जाने
कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। निमंत्रण नृप सुयोधन का नहीं स्वीकार करते हैं, निमंत्रण नृप सुयोधन का विदुर के घर पहुँच करके भोग छिलकों का खाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान कब कौन से गुण पर रीझ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। नृप सुयोधन यानी दुर्योधन ने 56 भोग आरोगाने का निमंत्रण दिया, भगवान ने मना कर दिया, जबकि वो रिश्तेदार है, सगा है। भगवान ने बोला नहीं। और विदुर के घर जाकर के क्या खाया? विदुर के घर पहुंच करके भोग छिलकों का खाते हैं। क्योंकि वैदुली जी ने क्या दिया? घर में कुछ था ही नहीं। वैदुली जी स्नान कर रही थी और भगवान ने दरवाजा ठोका, तो वैदुली जी ने पूछा कौन? तो बोले मैं। बोले मैं कौन? बोले कृष्ण। और कृष्ण सुनते ही वो पागल हो गई, ध्यान नहीं रहा कि मैं कौन से कपड़े में आ गई। अब स्नान करते वक्त तो कोई कपड़े ही नहीं थे। भगवान ने अपना दुपट्टा ओढ़ा दिया, वो सीधी दौड़ी रसोई में, और रसोई में जाकर के क्या ले आई? उसके घर में क्या था? केला। वैसे भी आज श्रावण मास का प्रथम दिवस है ना? यहां बैठे हुए बहुत लोगों ने शायद भगवान शिव की आराधना की होगी, और गुरुवार के दिन भगवान शिव को या कृष्ण को अगर केला आरोगाया जाए तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जिन लोगों के जीवन में विवाह इत्यादि नहीं होते हैं उनके लिए भी ज्योतिष के उपाय में यही बताया गया कि गुरुवार के दिन भगवान शिव और कृष्ण को केला आरोगाओ और बच्चों को केला खिलाओ। अगर ये करोगे ना तो भी आपका अद्भुत गुरुवार का व्रत हो जाएगा। तो भगवान को केला खिलाने के लिए वैदुली जी केला ले आई, पर अब वो कृष्ण को देखने में इतनी पागल और मशगूल हो गई है कि उनको ध्यान नहीं रहा, और उसने क्या करा? केला छिल करके केला फेंक दिया और भगवान को क्या दिया? छिलका। और भगवान भी कैसे पागल, बोले छिलका खाते खाते, और वो पूछ भी रही है केवू लागी? अरे आइसक्रीम आप्यो छे, तुमने दिया क्या है? और इसीलिए हमारे नरसिंह मेहता का भजन है, गुजराती में है, गांडानी वण झार, हे जुओ भाई गांडानी वण झार, गांडानी वण झार, भाई जुओ गांडानी वण झार, एनो कहता न आवे पार, भाई जुओ गांडानी वण झार, हे शुक गांडो ध्रुव गांडो ने गांडो कयाधु कुमार जी, शुक गांडो ध्रुव गांडो ने गांडो कयाधु कुमार, नारद जी तो
એવા એ ગાંડા જેણે નારદજી તો, એવા એ ગાંડા જેણે બાંધ્યા નહીં ઘર દ્વાર, આ છે ગાંડાની વણઝાર. એનો કહેતા ન આવે પાર, ભાઈ જુઓ ગાંડાની વણઝાર. હે ગોકુલ ગામની ગોપીઓ ગાડી, ગોકુલ ગામની ગોપીઓ ગાડીને ભૂલી ઘર વ્યવહારજી. ગોકુલ ગામની ગોપીઓ ગાડીને ભૂલી ઘર વ્યવહાર. એ બાઉસીને નાદે હાલી નીકળી, બાઉસીને નાદે હાલી નીકળી, સૂતા મેલી ભરથાર, આ છે ગાંડાની વણઝાર. ગાંડાની વણઝાર, જુઓ ભાઈ ગાંડાની વણઝાર. ગોવિંદ ગાંડો એનું ગીતડું ગાડું, ગોવિંદ ગાડો એનું ગીતડું ગાડું ને ગાંડા છે સાંભળનારજી, ગાંડા છે સાંભળનાર. એ ભક્ત કુળનો નાશ નથી એમ, ભક્ત કુળનો નાશ નથી એમ, બોલ્યા જગદાધાર, આ છે ગાંડાની વણઝાર. હાય ગાંડાની વણઝાર, ભાઈ જુઓ ગાંડાની વણઝાર. એનો કહેતા ન આવે પાર, ભાઈ જુઓ ગાંડાની વણઝાર. બોલો, આપ લોગ ગાંડા છો કે ડાયા? હે? प्रश्न जेवो पूछो जवाब ना अपाय. एक बात बताओ, इस दुनिया में जिन जिन लोगों ने इतिहास की रचना की है ना, वो सब पागल थे. क्रेजी पीपल ऑलवेज क्रिएट अ हिस्ट्री एंड वाइजी पीपल लाइक यू जस्ट ओनली ऑलवेज रीड अ हिस्ट्री. So you want to read a history or create a history? ખાલી મને કહેવા માટે? If you want to create a history, you have to be a crazy person. Means इस दुनिया में जो भगवान के प्रेम में मीरा पागल हो गई, गोपियां दीवानी हो गई, नरसैया पागल हो गया, सुदामा पागल हो गया, विदुर जी की पत्नी पागल हो गई. इन्हीं लोगों ने इतिहास बनाया कि आज तक 5,500 वर्ष हो गए, आज भी उनकी कथाएं चल रही है. और हमारा नाम तो हमारे जाने के 10 दिन में ही, सबसे पहले हमारे बच्चे हमारा नाम बैंक से निकलवाएंगे. निकलवाएंगे कि नहीं निकलवाएंगे? मकान से निकलवाएंगे. हमारी प्रॉब्लम क्या है? याद रखना, हम लोग जिस नाम के पीछे पागल हो रहे हैं ना, वो नाम सबसे पहले हमारे लोग ही मिटाएंगे. वो नाम खत्म होने में 1 मिनट नहीं लगेगा. हमारा पड़ोसी भी याद नहीं करेगा और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन रोएंगे. 11वें दिन वो लोग तो बढ़िया से
12માનું જમણ શેનું હોય? सब लड्डू बना बना के खाएंगे। साहब जिस नाम के पीछे भाग रहे हो, है जिस ईगो के पीछे भाग रहे हो, ये कोई काम नहीं आने वाला। और इसीलिए भगवान ने क्या करा कि नहीं, ये यादवों ने मेरा नाम, याद रखना, भगवान के अगर आप भक्त हैं तो भगवान का स्वभाव है, और इसी को कृपा कहते हैं। आपका संबंध किसी रूप में भगवान से जुड़ गया ना, भगवान आपका कल्याण करे बिना छोड़ेंगे नहीं। तो यादवों का तो संबंध जुड़ गया। भगवान ने बोला इनको मुक्ति दिलाना जरूरी है, पर इनको मुक्ति मिलेगी कैसे? क्योंकि ये तो कैसे हो गए हैं, बड़े घमंडी, और सिर्फ घमंडी ही नहीं, अत्याचार भी करने लगे हैं। क्योंकि अब उनको ऐसा लगता है कि हमको कोई हरा ही नहीं सकता। तो अपने गुजराती में कहिए ना, कोई ने गांठता ज नहीं, किसी की नहीं सुन रहे। तो भगवान ने कहा इनको सुनाने के लिए, इनको समझाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और वो कुछ और कुछ नहीं था, उनको वैराग्य की प्राप्ति करवाई। मैंने कल बताया था कि वैराग्य की प्राप्ति कब होती है? अगर आपको पता चल जाए कि अब मेरे पास 24 घंटे से ज्यादा समय नहीं रहा है, तो क्या प्रकट हो जाएगा? कोई आके बोले कहीं जाना है, अब जाके क्या करेंगे? कुछ खाना है, अब मन ही नहीं हो रहा, एकदम दृढ़ वैराग्य। कोई बोले मंदिर जाना है, अरे मंदिर क्या जाना, अब आधे घंटे में तो डायरेक्ट आमने सामने हो जाएंगे। मंदिर क्या जाएंगे, आधा घंटा है, क्योंकि पंडित जी ने बोल दिया है अब समय है ही नहीं, आधे घंटे में तो डायरेक्ट फेस टू फेस, मंदिर क्या जाना, फेस टू फेस मुलाकात हो जाएगी। याद रखो, वैराग्य तभी प्रकट होता है जब व्यक्ति के जीवन में उसे पता चल जाए सब कुछ बेकार है जिस चीज के पीछे तू भाग रहा था। और फिर भी हमको ये बार बार कथाएं क्यों सुनाई जाती हैं? भागवत की कथा में मुझे एक बात बताओ, कुछ अलग कहानियां हैं? अगर मैं सुनाऊं, डोंगरे जी सुनाए, कृष्ण शंकर जी सुनाए, या आज का कोई तथाकथित कथाकार सुना दे, मुझे एक बात बताओ, कहानियां बदलेंगी, श्लोक बदलेंगे, तो फिर एक ही कथा बार बार क्यों सुननी? क्यों सुननी? इसलिए कि हमारी बुद्धि पर माया का मिट्टी ऐसा जमा है कि एक बार अगर धुंधुकारी ने सुनी, धुंधुकारी को समझ में आ गया, उसके लिए अभिमान आ गया। और हम 10 बार सुनते तो भी ए बाप जी कथा કરી જાય, પછી આપણે તો જે કરતા હોઈએ ને, बोले महाराज जी ने कथा करी, अपन तो जो करते भाई, हमारे चेंज ही नहीं होता है। हमें यह समझ ही नहीं आ रहा कि नहीं सही बात बोल रहे हैं। एक व्यक्ति को समझ में आ गया। देखो आपको पता है, आप लोगों का जब विवाह होता है ना, मतलब हम भारतीयों का जब विवाह होता है, हिंदुस्तानियों का, तो विवाह में एक प्रथा आती है। कौन सी प्रथा पता है? कि लड़का पहले आ जाता है और फिर लड़की को बाद में लाया जाता है, और लड़की आती है उसके पहले अंतरपट आता है, पता है ना, कपड़ा रखा जाता है। और कपड़ा रखने के समय क्या बोला जाता है? सावधान। ये सावधान क्यों बोला जाता है? क्या युद्ध चल रहा है? कन्या पधरावो सावधान, नाना कोथड़ी, वर कन्या ना मां बाप। वाई सावधान? सावधान विश्राम तो जब अपन कवायद कर रहे हो या युद्ध हो, अलर्ट। सावधान मीन्स अलर्ट मोड पे आ जाओ। तो हमें अलर्ट मोड पे क्यों रखा जाता है? आ भाईनो बहु खराब अनुभव लागे छे। बेचारा अपना अनुभव बता रहा है, बोले तूफान आया है। तूफान आता है इसीलिए ये देखो सुरावली में कहीं ना कहीं बाहर घूमते रहे, बोले तूफान से जितना दूर रहो सुरों में लगे रहो। पर एक बात बताओ, सावधान शब्द का अर्थ क्या है? क्यों सावधान बोला जाता है? और वो अंतरपट के समय ही बोला जाता है।
वो सावधान शब्द का अर्थ हम लोग आज तक नहीं समझे, एक व्यक्ति समझा, सिर्फ एक व्यक्ति। कौन पता है? हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु स्वामी समर्थ रामदास, वो एक ही थे जो सावधान का अर्थ समझे। जिन्होंने दास बोध पढ़ी होगी, स्वामी समर्थ रामदास जी की पुस्तक, उन्हें पता होगा, या उनकी जीवनी, उनकी लाइफ स्टोरी। रामदास जी गए विवाह करने, तो यही बोला गया सावधान। तो उन्होंने बोला पंडित जी रुक जाओ, युद्ध तो हो नहीं रहा, काहेगा सावधान करवा रहे हो। और आपने जो अभी मंत्र, और उस समय सिर्फ सावधान नहीं, मंगलाचरण भी बोला जाता है। भाई आपकी बारात आई तब तो नाच गाना चल रहा था, उसके बाद भी शहनाई बज रही थी, पर जैसे ही अंतरपट आता है शहनाई बहनाई बंद, और फिर क्या बोला जाता है? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, ऐसे ही बोला जाता है ना। इसी टोन में मंगलाष्टक, कुर्यात् सदा मंगलम, कन्या बदराओ। तो अब समझो कि ये जो मंगलाष्टक बोला गया, वाय मंगलाष्टक? भाई प्रेम का माहौल है, शादी विवाह तो प्रेम का विषय है ना, तो यार एंजॉय करो, बढ़िया से फिल्मी गाने चलाओ, डांस चलाओ, ये क्या मंगलाष्टक? बोले नहीं, हम लोगों ने शादी ब्याह को एक गंदी रस्म बना दिया आज के समय में, जबकि विवाह संस्कार था सबसे उत्तमोत्तम संस्कार, और उसमें मंगल माहौल बनाना था कि बुद्धि मंगल हो जाए, और इसीलिए अंतरपट आता था। और उस समय पंडित जी मंत्र बोल के कहते थे कि देख बेटा, तूने अभी तक आने वाली कन्या को देखा नहीं है, कन्या ने तुझको देखा नहीं है, और अब माहौल मंगल बन चुका है, तू विष्णु रूप है। पहले अपन कन्या के माता पिता किसकी पूजा करते हैं? तो के वर की। और वर की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि विष्णु रूपाय वराय। और फिर कन्या जो आ रही है वो कौन सी है? लक्ष्मी रूपिणी। तो वो लक्ष्मी रूपिणी है, तो अब लक्ष्मी पधारेंगी, तेरे जीवन की लक्ष्मी लेकर के आएंगे, सौभाग्य लेकर आएंगे। पर रुक जा, सावधान, अभी भी टाइम है, अगर तुझे विवाह नहीं करना है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में डिवोर्स शब्द है ही नहीं। डिवोर्स इंग्लिश शब्द है, तलाक उर्दू अरबिक शब्द है, हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में कोई शब्द नहीं है। जैसा है वैसा पति मरते दम तक निभाना है, जैसी है वैसी पत्नी को मरते दम तक साथ रखना है। तुम्हें पसंद है नहीं पसंद, और इसीलिए हम भगवान कृष्ण को याद करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, भगवान कृष्ण ने कितने विवाह किए? 16,108, और एक भी अपनी चॉइस का था? मुझे एक भी उनकी चॉइस का था? भाई रुक्मणी जी ने लव लेटर लिखा, रुक्मणी जी का तो ब्याह हो रहा था ना, किसके साथ? शिशुपाल के साथ। अब उन्होंने तो लव लेटर लिखा, भाई आई डोंट वांट टू मैरी विथ शिशुपाल, प्लीज कम एंड टेक मी अवे। ले, भगवान बोले ओके आई विल कम। तो उनकी चॉइस तो नहीं थी ना, भाई रुक्मणी जी उनसे स्नेह करती थी, ले आए। उसके बाद में उनको जाम्बवती जी कैसे मिली? गिफ्ट में। सत्यभामा जी सॉरी के कारण मिली। उनको कालिंदी जी कैसे मिली? तो कि कालिंदी जी तप कर रही थी और अपने मित्र अर्जुन के साथ घूमे, तो अर्जुन ने कहा कि वो कन्या किसके लिए तप कर रही? भगवान बोला तेरे लिए तप कर रही होगी, पूछ क्या? बोले नहीं मैं तो द्वारकाधीश के लिए। बोले ठीक है ये रहे, चलो ब्याह करो, खत्म। मित्रविंदा कैसे मिली? तो कि मित्रविंदा बचपन से उनको प्रेम करती थी, भगवान को पता ही नहीं। मित्रविंदा का विवाह दुर्योधन से होने वाला था। मित्रविंदा ने कहा भगवान मैं दुर्योधन को पसंद करती नहीं हूं, अगर ये मेरा विवाह दुर्योधन से करवाएंगे तो मैं अपना मतलब शरीर खत्म कर दूंगी, पर दुर्योधन से विवाह नहीं। भगवान ने बोला शरीर खत्म मत करो, मैं आ रहा हूं। ठीक है, मित्रविंदा से विवाह हुआ, मतलब लक्ष्मणा से, भद्रा से। उसमें तो भद्रा जी से जो विवाह हुआ ना,
भद्रा जी से विवाह तो अर्जुन का घमंड तोड़ने के चक्कर में विवाह हो गया। अर्जुन को घमंड था कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी। और लक्ष्मणा जी के विवाह में मछली की आंख बींधने का स्वयंवर था, पर द्रौपदी जी के स्वयंवर में भी मछली की आंख बींधने का क्रम था। पर वो कैसा था कि नीचे पानी में ऊपर घूमती हुई मछली दिख रही है और पानी में देखते हुए मछली की आंख बींधनी है, वो अर्जुन ने बींध दी। लक्ष्मणा जी के स्वयंवर में क्या था, ऊपर एक नहीं 5 मछलियां घूम रही हैं, नीचे पानी बानी कुछ नहीं है, अंधेरा कुआं है, उस कुएं में एक तराजू है, उस तराजू में खड़े रह के पहले अपने आप को बैलेंस करो और उसमें लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे और उस समय एक ही बार 5 बाण मारो एक साथ और 5 की आंख बींधो। अर्जुन के आपड़ू काम नहीं, भगवान के आपड़े करी दઈએ ले। अर्जुन का घमंड टूट गया, मैं तो धनुर्धारी हूं ही नहीं, धनुर्धारी तो ये है। अब सोचो, और 16,000 के साथ विवाह कैसे हुआ? तो के वो नरकासुर, ताड़कासुर नहीं, नरकासुर। बाबू તમે નામ બહુ ખોટા ખોટા બોલો છો, ખબર નહીં ક્યાંથી પકડી લાવો છો। नहीं, ताड़कासुर ने कार्तिकेय मार्यो शिव पुराण की कथा है। अत्यारे मारे तमने, मैंने इस अमेरिका में शिव पुराण विष्णु पुराण बहुत सारी कथाएं करी है, पर बिकॉज मैं पढ़ा, ठीक है। नरकासुर जिसको हम भौमासुर भी कहते हैं, तो भौमासुर को, नरकासुर को मारने के लिए भगवान गए, उसके कैद में 16,100 कन्याएं थी। उन लोगों को भगवान ने कहा जाओ तुम तुम्हारे घर जाओ, तो वो बोली हम कैसे घर जाएं, क्योंकि हम 5 साल की थी, हम 10 साल की थी, 8 साल की थी, हमको तो पता ही नहीं है, ये हमको उठा उठा के लाया। अब हम 25 साल की, 30 साल की, हम तो इतनी बड़ी हो गई हैं, हमको ना हमारा घर याद है, ना हमारा जगह याद है, और अगर याद भी है तो हमारा शरीर, चेहरा सब बदल गया है। हम वापस जाएंगे तो हमारे घर वाले पहचानेंगे नहीं, अगर कोई पहचान लेगा तो हम इतने वर्षों तक किसी राक्षस के घर में रहे हैं, क्या हमको कोई स्वीकार करेगा? अशोक वाटिका में पवित्रता से रहने वाले मां सीता का भी 6 महीने रही, फिर भी अग्नि परीक्षा हुई। हमारी तो कैसी कैसी परीक्षा होगी। अब तो हमारे पास कोई इलाज ही नहीं है मरने के अलावा। भगवान ने बोले मरना नहीं है, तो बोले क्या करें? बोले किसी से और से ब्याह करो। तो उन कन्याओं ने कहा और कहां ढूंढने जाए, आप हमसे ब्याह नहीं करोगे? भगवान बोले चलो। कितनी देर? अब मुझे एक बात बताओ, 16,108 में से एक भी भगवान की चॉइस का विवाह था? हा कि ना? उनकी चॉइस तो वृंदावन में बैठी थी, है? राधे राधे। अब विचार करो, उन्होंने 16,108 विवाह किए, एक भी अपनी चॉइस का नहीं, फिर भी किसी एक को भी नाराज किया? किसी एक को भी बोला तू घर जा, तेरे मन नहीं फालतू तारी जोड़े? एक को भी दुखी किया? एक को भी छोड़ा? भगवान ये सिखाते हैं। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में डिवोर्स है ही नहीं। जैसा है भला है, बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा। ये आपके जमाने का फिल्म का गीत है। ध्यान से बात समझो, हमारे यहां ये प्रथा ही नहीं है कि छोड़ दिया जाए। जो है निभाओ, जैसा है निभाओ, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। ध्यान से इस बात को समझना। और इसीलिए हम आजकल ये पता नहीं कहां से नया उठा के लाए हैं हमारे जीवन में कि नहीं हम तो भाई आपने तो ना भावे तो तू तारे घेर ने हूं मारे घेर। कभी नहीं, कभी नहीं। ये धर्म मना कर रहा है और इसीलिए हमारे परमात्मा आज्ञा करते हैं कि मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो। इन यादवों को, इनके अंदर घमंड आ गया है, ये अनाचार अत्याचार करने लगे और ये ऐसे ही करेंगे मेरे नाम से। धर्म करने के बावजूद अधर्म करेंगे, धर्म के साथ अधर्म करेंगे, तो उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। और मुक्ति के लिए वैराग्य जरूरी है। तो वैराग्य कैसे आए उनके जीवन में? जब उनको पता चल जाए कि बस अब ये सब बेकार है। हमारे मात्र और मात्र एक ऐसे थे, स्वामी समर्थ रामदास। और इसीलिए मैंने कहा
कि हमारे यहां डिवोर्स नहीं है, जैसा, इसीलिए क्या बोला जाता है विवाह के समय, सावधान, प्लीज बी अलर्ट। अभी अगर छोड़ के जाना है जा सकते हो, बाद में तुम नहीं छोड़ सकते एक दूसरे को, वो तो निभाना ही है जीवन भर, निभाना पड़ेगा। और इसीलिए आपके देखो ना, आपके जमाने के फिल्म के गीत कितने सुंदर हैं, मेरे जमाने के नहीं, आई एम यंग। जो वादा किया वो, अब आप लोगों ने वादे किए थे कितने, 7। विवाह के समय आप 7 वचन देते हो ना एक दूसरे को। मैं एक ही चीज कहता हूं, 7 वचन की जगह अंतिम वचन, 7वां वचन अगर पति पत्नी याद रखे ना तो भी काम हो जाए। आप बाकी के कोई वचन मत याद रखो, 7वां वचन पता है क्या है? हाय हाय, अरे सब शादीशुदा ही है कि वांढे बैठे हैं सब? एक छोकरी बिचारी वांढी लागे छे, है ना, अभी विवाह नहीं हुआ ना, हाँ, એટલે એને બિચારીને ખબર ના હોય, કાં તો એક પાછળ કદાચ કોઈ બેઠું હોય તો ખબર नहीं, बाकी सब विवाह हो गया है ना आप लोगों का। तो वचन तो एक दूसरे को, अब तो साथ में बैठे हैं, कुछ लोग तो साथ में हाथ पकड़ के बैठे, तो भी उनको पता नहीं है कि क्या वचन दिया था। उस वक्त ध्यान ही नहीं था वचन सुनने पर, बस उस पे ध्यान था, फटाफट ये पर्दा हटे न आए। 7वां वचन सबसे बेस्ट वचन था, सखा सखी भव। क्या वचन था? बी अ बेस्ट बडी फ्रेंड। तुम पत्नी मत बनो, तुम पति मत बनो, तुम घर का काम मत करो, पर एक दूसरे के प्रति मित्रता निभाओ। बेस्ट फ्रेंड, जिसके सामने हम सब कुछ ओपन कर देते हैं, जो बात शायद हम किसी को ना बताए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते कि नहीं करते? और उसमें भी जो बेस्ट बडी हो उसके साथ हम शेयर करते हैं हमारा सब कुछ। तो आप जीवन में अच्छे मित्र बनो, सखा सखी भव। और फ्रेंड कैसा होता है, मित्र कैसा होता है? अच्छा, विश्वास, और कोई अपेक्षा विना नो, पची है हेल्प करवा वाळो। એટલે શું હેલ્પ કરે? તમે રસોઈ બનાવો ને તમારા પર વાસણ માંજે, તમે રસોઈની હેલ્પ કરો ને વાસણ માંજવાની હેલ્પ કરે એવું? ओके, फ्रेंड की बात मैं कह रहा हूं। फ्रेंड, आप सब बोल लो, फ्रेंड के नाम पर हम कृष्ण और अर्जुन को याद करते हैं। भगवान ने अर्जुन को क्या कहा? प्रियोसी में सखा चेती रहस्यम ये तदुत्तमम। 5वां अध्याय पढ़ो आप गीता जी का। तू मेरा प्रिय है, तू मेरा सखा है, इसीलिए मैं तुझे रहस्य बता रहा हूं। बाकी आज तक मैंने ये रहस्य किसी को नहीं बताया, बिकॉज यू आर माई बेस्ट बडी। तो मित्र के साथ आप, और मित्र का मतलब यह है कि जिसको तुम मां बहन की गाली दे दो, मुंह पे 4 मुक्के मार दो, तो मुक्का मार के गाली देकर के भी कंधे पे हाथ रख करके जो खड़ा रहे उसको मित्र कहते हैं, याद रखना। जिनकी लड़ाई, जिनकी मारामारी, जिनकी गाली गलौज, जिनकी पसंद नापसंद कुछ नहीं मिलता, पर वो सदैव साथ है। और इसीलिए भगवान ने गीता में अर्जुन जी को बहुत बड़ी गाली दी, सबसे बड़ी गाली। इतनी बड़ी गाली किसी को नहीं दे सकते आप। कौन सी गाली दी? किसी ने गीता जी पढ़ी हो? दूसरा अध्याय याद है? 2 गालियां दी, एक भी नहीं। हाय हाय। हाँ, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गालियां दी। कौन सी 2 गालियां दी? वाह, क्या बात है, एप्रिशिएट। आज आप कोई सामान्य पुरुष को भी नपुंसक बोलोगे ना तो उसको बुरा लगेगा। लगेगा कि नहीं? कि तू तो पुरुष ही नहीं है, तो उसको बुरा लग जाएगा कि नहीं? पर अर्जुन जैसे वीर को
कि जिसने महादेव जी को युद्ध में हराया और पाशुपतास्त्र जीता, महादेव जी को हराया और पाशुपतास्त्र जीता वो महादेव जी से। सोचो आप, जिसने देवताओं को युद्ध में हराया, इतना ही नहीं, जिसने बड़े बड़े गंधर्वों को हराया, जिसने इच्छा मृत्यु प्राप्त वरदान प्राप्त करने वाले भीष्म, परशुराम जी के परम शिष्य कि जिसको कोई नहीं मार सकता, अजेय ऐसे द्रोण, साक्षात महादेव जी का ही अवतार अश्वत्थामा, सूर्य का अंश कर्ण, अधर्म का अंश दुर्योधन, शकुनी, कृपाचार्य, साक्षात भगवान की कृपा और जो अमर है, ऐसे लोगों को विराट राजा की सभा में जब गुप्त, आपने महाभारत पढ़ी होगी कि जब गुप्तवास में थे, छिप छिप के रह रहे थे, तब जब दुर्योधन को पता चला कि यहां पर रह रहे हैं और वहां जब आया, तब अर्जुन बृहन्नला के वेश में थे। बृहन्नला मतलब नृत्य सिखाने वाला, स्त्री के वेश में थे। उस वेश में उसने इन सारे के सारे कौरवों के साथ सभी को हराया। हराया इतना नहीं, सबके कपड़े उतार के नंगे करके भेज दिया। उसको नपुंसक कहना उचित है? और भगवान ने गीता जी के दूसरे अध्याय में गाली दी, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, हे पार्थ, क्लैब्यम मास्मगम। क्लैब्य मतलब नपुंसक, क्लैब्य मतलब क्लैब्यम मास्मगम। और फिर दूसरी गाली दी, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंदव। ये कायरता मतलब, एक तो नपुंसक कहा, फिर कायर। कायर એટલે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને બાયલો, આ છોડ તારું બાયલાપણું। ये दो बड़ी गालियां हैं, एक वीर के लिए, सामान्य मनुष्य के लिए भी अगर ये गाली है तो वीर के लिए तो इतनी बड़ी गाली हो गई। फिर भी इतनी गाली देने के बाद भी अर्जुन कह रहे, अच्छा अच्छा मुझे पढ़ाओ ना, मुझे सिखाओ ना। अरे आपको कोई गाली दे, आप उससे सीखने जाओगे कि मारामारी करोगे? बस यही मित्रता है, समझे? कि गाली देकर के भी सही रास्ता दिखाए, दो चमाट लगा करके भी कंधे पे हाथ रखे, और इतना ही नहीं, गिरती हुई बारिश में जो अपने मित्र की आंखों के आंसू पहचान जाए, वही सच्चा मित्र है साहब। बारिश गिर रही है तो आंखों से आंसू गिर रहे हैं कि बारिश की बूंदें गिर रही है, ये जो पहचान ले ना, वही मित्र है। और इस ऐसे मित्र बनो। पति पत्नी को ये एडवाइस दी थी, अंतिम वादा। अब आपने वादा निभाया, जो वादा किया वो है निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे, रोके खुदाई, मतलब भगवान भी रोके तो भी निभाना है। आपने तो किसी ने नहीं रोका, खुद नहीं, बोले आपने रोकवी ज नहीं, जवा दे, पेली के भले जतो छूटो रमे मारे हूं। अरे व्हाट आर यू डूइंग मैन? एक जो 7 वचन दिए थे उसमें से दूसरे वचन को मारो गोली, अंतिम वचन याद रखते आप। कोई बात नहीं, कोई रिलेशन, कोई फिजिकल रिलेशन नहीं हो, चलेगा। तुम्हें कोई काम नहीं मेरे घर में करना, चलेगा। तुम्हें नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, बट एज अ फ्रेंड वी विल स्टे टुगेदर एंड आई विल डू फॉर यू एनीथिंग बिकॉज वी आर बेस्ट बडी। ये विचार हम अगर निभा लेते ना, ये हमारा भारतीय तत्व है। पर यह बात सिर्फ हमको किसी को समझ में नहीं आती, पर हमारे स्वामी समर्थ रामदास को समझ में आया, सावधान कर। और इसीलिए हमारे यहां विवाह में क्या बोला जाता है? कन्या पधराओ, અને પછી वर कन्या बनने ना माँ बाप, भाई लड़के के और लड़की के दोनों के माँ बाप सावधान हो जाना, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, यू नो, बी अलर्ट। और इसीलिए स्वामी समर्थ रामदास जी ने पूछा कि ये आपने मंगलाष्टक किया, सावधान बोला, इसका अर्थ क्या? तो बोले अभी भी तुम्हारे पास चांस है कि तुम अभी यहां से जा सकते हो, पर विवाह के बाद विवाह के बाद नहीं जा सकते। तो बोले कहां जा सकता हूं? तो बोले अब तुम यहां तक आ गए हो तो तुम्हारा गृहस्थ धर्म हो गया,
अगर अब तुम सन्यास लेना चाहो तो तुमको सन्यास मिलेगा। और स्वामी समर्थ रामदास, उस समय उनका नाम स्वामी समर्थ नहीं था, वो तो सामान्य रामदास थे, चले गए पहाड़ पर, छलांग लगा दी और स्वामी भी हो गए और समर्थ हो गए। और कैसे समर्थ हुए कि हमारे भारत देश को एक श्रेष्ठ स्वराज्य का नेता छत्रपति शिवा दे करके गए। साहब विचार तो करो, ऐसे गुरु मिले जिनको अकेले को समझ में आया कि सावधान का मीनिंग क्या है। आपने कहा जी थी सावधान चाल्या करे। और भगवान भी अलर्ट मोड में रखना चाहते थे, और इसीलिए भगवान जब इस धराधाम को छोड़ने जा रहे थे ना, तो कितने लोग आए हुए थे। अभी उन्होंने पूछा था ना कितने कितने ऋषि मुनि थे। इन सारे ऋषि मुनियों का नाम यहां रखा हुआ है, पर अब मैं अभी उन श्लोकों को अधिक न लेकर के हमें जिस विषय में प्रवेश करना है विशेष करके, तो आपको समझ में आ रहा है कि भगवान उद्धव को क्यों ज्ञान दे रहे, क्योंकि उद्धव ही एक योग्य है कि जिसको श्राप नहीं लगा। सोचने वाली बात नहीं है। जब ऋषि मुनियों ने श्राप दिया कि पूरे यदुवंश का सर्वनाश होगा, तो उद्धव जी भी किस में आते हैं, तो उनको भी तो श्राप लगना चाहिए ना। जबकि भगवान ने भी श्राप को स्वीकार किया। भगवान ने भी क्या किया, श्राप को स्वीकार किया। कहां पर, भगवान भी प्रभास पाटन में विराज गए चतुर्भुज रूप धारण करके, और सुंदर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके जब विराजे ना, और तब देखो यहां पर देवताओं ने स्तुति करी। सबसे पहले किसने स्तुति करी, तो क्या ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने स्तुति करी। यहां कहते हैं इंद्रो मरुद्भिर भगवान आदित्या वसवोश्विनौ रुभवोंगिरसो रुद्रा विश्वे साध्याश्च देवदा गंधर्वाप्सरसो नागा सिद्धचारण गुह्यका ऋषयपितरश्चैव सविद्याधर किन्नराः द्वारकाम। अब देखिए यहां क्या कह रहे, उन्होंने स्तुति करते हुए कहा नतास्मते नाथ पदारविंदम बुद्धिन्द्रिया प्राण मनोवचोभि यच्चिन्तयतेऽन्तर्धि भावयुक्तैर्मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशात्। हे भगवान, जो लोग अपनी बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, मन और वाणी से साक्षात आपको अपना मन सौंप करके आपके चरणों में जो दंडवत प्रणाम कर देता है, आहा आश्चर्य है, वही आपके माया को तैर सकता है। और इसीलिए ऐसे कौन हैं, अब मैं अधिक स्तुतियों ने, एक ही श्लोक इनफ है, वैसे तो 26 श्लोकों में स्तुति की। महादेव जी ने करी, ब्रह्मा जी ने करी, सबने बोला भगवान अब जल्दी पधारो। भगवान बोले अजी एक काम बाकी है। कયું तो कि मेरे प्रिय भक्त उद्धव को मुझे ज्ञान देना है, जो ज्ञान मेरे बाद उद्धव पूरे विश्व को देगा। और इसीलिए उद्धव जी भी अमर है ना, अभी भी विद्यमान है। और उन्होंने, भगवान ने ज्ञान देना प्रारंभ किया। जब भगवान ने कहा कि देखो अवधारित में तन्मे यदाथ विबुधेश्वर कृतम व कार्यमखिलम भूमेर्भारोवतारितः, मैंने अपने कार्य से भूमि का भार उतारा, पर ये यदुवंशी जो मेरे हैं ना, वो समुद्र के तट की भूमि को जैसे एक सामर्थ्यवान बांध रोक रखता है, वैसे मैंने अपनी हाथों से इन यादवों को बांध रखा है। अगर मैं इनको छुट्टा छोड़ दूंगा ना, तो ये मर्यादा का उल्लंघन करेंगे। और इन्होंने एक मर्यादा का उल्लंघन किया, ये कभी मत करना देवताओं। भगवान ने देवताओं के साथ हमको भी उपदेश दिया। कौन सा, इदानीं नाश आरब्ध कुलस्य द्विजशापतः यस्यामि भवनं ब्रह्मन् एनेतदन्ते तवानग। इन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों को नाराज कर दिया। याद रखना, आपके पास कितनी सत्ता है, कितना पैसा है, आप कौन सी पोजीशन पे हो, आप कितने ही ताकतवर हो, कुछ भी कर सकते हो, पर कभी ब्राह्मणों का श्राप, ब्राह्मणों की हाय, ब्राह्मणों की नाराजगी मत लेना, नहीं तो आपके पूर्वजों का पुण्य भी खत्म हो जाएगा। आपका तो खत्म होगा ही होगा, और सबसे पहले यादवों का पुण्य खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों का
अपराध किया। और इसीलिए भगवान ने कहा कि अब मैं इनका नाश करके उद्धव को उस नाश से बचाना चाहता हूं। और उद्धव को नाश से बचाया और उद्धव को बोला तू इधर आ, मैं तुझे ज्ञान दूं। और फिर भगवान ने ज्ञान देना प्रारंभ किया। पर जब उद्धव जी को बुलाया कि तू इधर आ, मैं तुझे ज्ञान देना चाहता हूं, मैं तुझे समझाना चाहता हूं कि तुझे ही क्यों ज्ञान दे रहा हूं, तो उद्धव जी घर से निकले आने के लिए। तो घर से निकलते निकलते उनको 14 तारीख हो जाएगी। भाई निकले हैं गाड़ी लेके, ट्रैफिक मिलेगा, कुछ होगा तो 14 तारीख मतलब कल। तो कल आप, और मुझे एक बात तो पक्की पता है, आप सब बकरी भी नहीं है और भैंस भी नहीं। कौन है? तो गाय कैसी होती है? समय की पंक्चुअल। अब मुझे पक्का पता है कल आप समय पर ही आओगे, क्योंकि कल वैसे भी अंतिम दिवस है। आज श्रावण मास का प्रथम दिवस गुरुवार और कल श्रावण मास का द्वितीय दिवस शुक्रवार, जो मां भगवती का भी दिन है, महालक्ष्मी का भी दिन है। ऐसे दिनों में हम हमारी इस कथा को विराम देंगे। तो आप सब मिलेंगे फिर बाद में, जब कभी भगवत इच्छा हुई तो मिलेंगे। आज यहीं पर मैं विराम लेता हूं अपनी वाणी को विराम देते हुए। किसी को कोई प्रश्न हो तो कल हम या तो थोड़ा समय अधिक लेंगे या तो हम पहले ही पूरा कर देंगे। ठीक है? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।